हेलो दोस्तों, आज हम एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है अरोरा। जनरली हम अरोरा के बारे में डिस्कस करते हैं और अरोरा का नाम हमने कई बार सुन के रखा है। बट इन प्रैक्टिकल अरोरा की कंडीशन किस तरह से फॉर्मेशन होती है और अरोरा क्या होते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको वीडियो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाएगा कि अरोरा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। आपको वीडियो के थ्रू यह जानने को भी मिलेगा कि अरोरा का फॉर्मेशन नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही क्यों होता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो कि ये अरोरा वाली कंडीशन जैसे इंडिया जैसे रीजन में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वो रीजन जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास होते हैं, ऐसी कंडीशन सिर्फ उन्हीं रीजन में देखने को मिलती है। मीन्स अरोरा वाली कंडीशन हमें जनरली कहाँ देखने को मिलती है? अरोरा वाली कंडीशन हमें ऐसे रीजन में देखने को मिलती है जहाँ हाई एल्टीट्यूड रीजन होता है। ओके, तो हम यहाँ पे अरोरा फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसको डिस्कस करेंगे। भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अरोरा का फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारे अर्थ वाले रीजन में ही देखने को मिलता है कि अदर ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ पर अदर जगह पे भी अरोरा का फॉर्मेशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें आप देख सकते हो इजीली अरोरा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। जो आपको ब्लू और ग्रीन कलर की जो लाइट देखने को मिल रही है इस इमेज में, यही अरोरा का फॉर्मेशन है। और हम ऑलरेडी आपको बताए हैं कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। इसीलिए अरोरा इस तरह से हमें डिजाइनिंग पैटर्न देखने को मिलता है और इसी को अरोरा का नाम दिया जाता है। मेनली ये क्या होता है, ये हमें परमानेंट देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही समय के लिए देखने को मिलता है। तो हम ये भी समझेंगे कि ये कभी कभी देखने को क्यों मिलता है और ये रीजन और ये कंडीशन परमानेंट क्यों नहीं रहती है। अरोरा का फॉर्मेशन क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास वाले रीजन में होता है। तो मेनली क्या है कि जो अरोरा का फॉर्मेशन नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले रीजन में होता है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो जो नॉर्थ पोल में जो अरोरा फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, अरोरा बोrealis। एंड जो साउथ पोल में अरोरा का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ये एक ब्यूटीफुल लाइट का पैटर्न फॉर्म होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, अरोरा। एंड नॉर्थ पोल में जो अरोरा फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं अरोरा बोrealis। एंड साउथ पोल में जो अरोरा फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बात करते हैं कि अरोरा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो मेनली हम क्या जानते हैं, मेनली हम जानते हैं सन से क्या होता है। सन से जो हीट, सन की जो हीट है और जो लाइट है वो लगातार सन से क्या होती है, सन से अर्थ की तरफ आती रहती है। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू सन की तरफ क्या आता है, सोलर एनर्जी आती है और स्मॉल पार्टिकल भी सन की तरफ आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ के पास एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जो क्या करता है, जो अर्थ को इन सोलर एनर्जी और जो स्मॉल पार्टिकल अर्थ की तरफ आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो मेनली सोलर एनर्जी लगातार सन अर्थ की तरफ भेजता रहता है और स्मॉल पार्टिकल भी सन लगातार अर्थ की तरफ भेजते रहते हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अर्थ के पास एक अपना, एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है। उसे क्या कहते हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ को इन सोलर एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ये सारी फिनोमिना होती हैं इन्हें हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, ये कंडीशन लगातार होती रहती है। अगर अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो अर्थ को बहुत सारी हार्मफुल जो रेडिएशन है, जो सन से रेडिएशन आ रहा है, सन की जो हीट एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली फेस करना पड़ता है। तो सर्कल जो अर्थ की अपनी प्रोटेक्शन है वो क्या करती है, वो इस सोलर एनर्जी को अर्थ के अंदर एंटर नहीं करने देती है, जिसके थ्रू क्या होता है, अर्थ अपने आप को सिक्योर करके रख पाती है। अर्थ पे जो सोलर एनर्जी है उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये फिनोमिना लगातार चलती रहती है और इसे हम जनरली फील नहीं कर पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक लेवल पे वर्क करते हैं। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि जो सन है वो अगर लगातार एनर्जी सेंड कर रहा है अर्थ के पास, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार क्या कर रहा है, वो लगातार जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है या रोक रहा है, तो उस केस में जो अरोरा फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन लगातार होना चाहिए। ऐसी कंडीशन क्या है कि कुछ समय हमें अरोरा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बट कुछ समय क्या होता है कि अरोरा का फॉर्मेशन नहीं दिखता है। तो इसके लिए मेन कंडीशन क्या है कि सन डज नॉट सेंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल टाइम। सन से जो एनर्जी निकलती है वो परमानेंट सेम नहीं आती है, कभी वो एनर्जी ज़्यादा आती है और कभी कभी वो एनर्जी कम आती है। द कॉन्स्टेंट स्टीमिंग सोलर विंड एंड देयर आर ऑल्सो अ सोलर स्टॉर्म। तो वहाँ से क्या होता है, लगातार जो सोलर एनर्जी है वो आती रहती है और कभी कभी सोलर स्टॉर्म आते रहते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या होती है, जब
सोलर मास इजेक्शन वाला टाइम होता है जब हमें सोलर मास इजेक्शन का टाइम की कंडीशन में क्या होती है कि सन बर्प आउट हीट बबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिफाइड गैसेज दैट कैन ट्रेवल थ्रू द स्पेस एट अ हाई स्पीड। तो क्या है, सोलर मास इजेक्शन के टाइम पे जो सन से जो एनर्जी निकलती है उसके साथ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो भी निकलते हैं। मतलब जो सोलर एनर्जी है वो मास लेवल पे निकलती है सोलर मास एजेक्शन के टाइम पे। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो सोलर एनर्जी सन से मास लेवल पे प्रोड्यूस हुई है वो क्या करती है, अर्थ की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। तो आप देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सन बर्प भी कहते हैं। तो इसको इमेज में दिखाया गया है कि ये सन बर्प में एक तरह से, तो जिसमें क्या होती है, सन बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और वो अर्थ की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। अब क्या कंडीशन बनती है, इसके बाद कंडीशन बनती है जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके साथ आपस में इनका कॉलिजन होता है, ये दो आपस में एक दूसरे से टकराना चालू करते हैं। तो क्या होता है, रिजल्टेड इन द ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट इन द स्काई। अब जब दोनों का जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और जो सन से सोलर एनर्जी आई है वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट देखने को मिलती है स्काई में। और ऑक्सीजन गिव्स अस द ग्रीन एंड रेड लाइट। तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या, कौन सी लाइटें जनरेट होती हैं, ग्रीन और रेड लाइट। और नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, ब्लू और पर्पल लाइट हमें देखने को मिलती है स्काई में। इसीलिए मेनली आपने देखा होगा कि ब्लू और ग्रीन लाइट के हमें अरोरास ऑब्जर्व करने के लिए को मिलते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी वहां पे रेड लाइट भी हमें दिखाई देती है। तो अरोरा का मेन फॉर्मेशन क्या है कि जो सन की सोलर एनर्जी है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये दोनों आपस में वर्क करती हैं तो ये अरोरास का फॉर्मेशन करती है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो अदर प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनके पास भी ये कैपेसिटी है कि वो अरोरास का फॉर्मेशन कर पाएं। तो मेनली हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा है कि अगर किसी प्लेनेट के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड है और उसके पास जो सन की सोलर एनर्जी है वो जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, अरोरा का फॉर्मेशन होगा। अरोरा फॉर्मेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है प्लेनेट की, और सन की सोलर रेडिएशन का उनके उसके एरिया पर पहुंचने की जरूरत है। तो हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, वी कैन सी अ अमेजिंग एग्जांपल ऑफ द जुपिटर एंड सैटर्न। तो क्या है, जो जुपिटर और सैटर्न है वो भी एक ब्यूटीफुल अरोरास का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सैटर्न है वहाँ पे अरोरास के फॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड में आपको इस पूरे टॉपिक का आपको वीडियो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक लैंग्वेज बेस पे समझ आया होगा, और साथ में आपको वीडियो रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद ये टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। आई होप अरोरा से रिलेटेड आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।